नमस्कार, पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं आईजीएमएस में, इंदिरा गांधी आयु विज्ञान संस्थान में, जहां हमारी बात होगी, मुलाकात हो रही है डॉक्टर कल्पना सिंह, जो प्रोफेसर और हेड है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की, प्रजनन औषधि विभाग की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते मैम, स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रजनन औषधि विभाग की आप हेड हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि मैम, जो आज की स्त्रियां हैं, नए दंपतियां हैं जो शादीशुदा होते हैं, उनमें माँ नहीं बनने की समस्या हो जा रही है। क्या कारण है, माँ बनने में कठिनाइयाँ क्यों हो रही है, कुछ इस पे। देखिए, सामान्यतः यदि कोई जोड़ा 1 वर्ष तक साथ में रहता है और कोई गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसमें भी यदि गर्भवती नहीं हो पा रही महिला, तो ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। और प्रजनन वाले उम्र में जो जोड़े हैं, उनमें सामान्यतः ये 10 से 15% जोड़ों में ये समस्या आती है। और इसके कारण पुरुष में भी हो सकते हैं और महिला में भी हो सकती है। पुरुष में सामान्यतः कीड़ा का कम होना, जितना 15 मिलियन कम से कम होना चाहिए, उससे यदि कम है, या उनकी मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, या उसकी बनावट में प्रॉब्लम है, तो इसके कारण भी पुरुष की वजह से निसंतानता हो जाती है। और बहुत बार सीमेन में कोई शुक्राणु ही नहीं है, ऐसी भी समस्या आती है, जिसमें कभी कभी शुक्राणु नहीं बनता है या उसके मार्ग में रुकावट है। तो ये तो हो गया पुरुष बांझपन। और बहुत बार चीनी, थायराइड और भी बीमारियों के कारण पुरुष बांझपन हो जाता है। अब महिलाओं की समस्या पे बात करें तो बहुत बार अंडाणु का नहीं फूटना या नहीं बनना, इसका प्रमुख कारण है पीसीओएस। पीसीओएस में महिला जो है, नियमित अंडा उसका नहीं फूटता है हर महीने, तो वो भी इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। और बहुत बार अंडाणु में एंडोमेट्रियोसिस है, चॉकलेट सिस्ट है, या सिंपल सिस्ट है ना, तो इसमें भी महिला को नियमित रूप से अंडाणु नहीं बन पाता है, या उसका ओवुलेशन नहीं होता है, तो इससे हो सकते। फिर कभी कभी ट्यूब में प्रॉब्लम आ जाता है, ट्यूब ब्लॉक हो गया, दोनों ट्यूब यदि ब्लॉक है तो फिर महिला जो है वो गर्भवती नहीं हो सकती। बहुत बार ट्यूब में हाइड्रोसैल्पिंग्स हो जाता है, ट्यूब में पानी भर जाता है, इसमें भी महिला गर्भाधान नहीं कर पाती है। ट्यूब में सूजन आ गया हो, या ट्यूब में टीबी हो गया हो, जो इंडिया में काफ़ी कॉमन है, तो इन सब कारणों से भी महिला गर्भवती नहीं हो पाती है। और गर्भाशय के कारणों में देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है फाइब्रॉयड एक रसौली हिंदी में कहते हैं, एक तरह का ट्यूमर है जो कैंसर वाला नहीं है, और ये भी गर्भाशय के विभिन्न हिस्सों में हो सकता है, और इसके होने से महिला जो है वो गर्भवती नहीं हो पाती है, या गर्भाधान में परेशानी आती है। एडेनोमायोसिस है, या बच्चेदानी का टीबी, उसमें भी ये परेशानी होती है। बहुत बार झिल्ली का डैमेज हो जाता है, झिल्ली में सूजन आ गया, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, जिसमें भ्रूण चिपकता है, तो उसमें यदि समस्या आ गई तो इसकी वजह से भी महिला गर्भवती नहीं हो पाती है। तो ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं गर्भवती। तो देखा, डॉक्टर साहिबा ने बताया कि पुरुषों में भी ये समस्या होती है और महिलाओं में भी होती है। कम से ये 15 से 20% लोगों को ये समस्या हो जाती है। आपने बताया मैम पीसीओएस, तो पीसीओएस क्या है और कैसे उसका निवारण हो? देखिए, पीसीओएस जो है ना, इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि उनकी ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट होते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि बहुत सारा फॉलिकल्स है, बहुत सारा, लेकिन हर महीने एक अंडा विकसित नहीं होता है और ओवुलेशन नहीं होता है, जिससे उनकी माहवारी जो है वो सामान्यतः, जैसे हर महिला को, एक हेल्दी महिला को 28 दिन से 30 दिन 35 दिन के आसपास में महीना आता है, लेकिन जिन लोग को पीसीओएस हो जाता है उन लोगों में हमारी देर से आता है, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, ऐसे कर के महीना आता है। तो इन लोगों में ओवुलेशन नहीं रेगुलर हो पाता है। दूसरा, इसके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है ओबिसिटी का, दोनों जुड़ा हुआ है। ओबिसिटी की वजह से भी एनोवुलेशन होता है, और एनोवुलेशन जिन कारणों से होता है उससे ओबिसिटी भी होती है, तो ये महिलाएं बहुत बार मोटी होती हैं। और तीसरा प्रॉब्लम है हेयर का, एक्सेसिव जो हेयर बॉडी में ग्रो करता है, बहुत बार मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ हो जाता है, जिसको हर्सुटिज्म कहते हैं। तो इन लोगों में हर्सुटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, अंडा नहीं बनने का प्रॉब्लम, और अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है तो उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स नज़र आते हैं। तो ये है मुख्यतः। तो पीसीएस के बारे में जान गया होगा आपने कि क्यों, क्या कारण है कि ये जो पीसीएस बीमारियां हो जाती है। तो अब इन बीमारियों का निवारण कैसे हो मैम, इसके बारे में बताएं।
देखिए, पीसीओएस का निवारण जो है उसमें वेट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वज़न को कंट्रोल करना, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से भी जो पीसीओएस का प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है काफ़ी हद तक। लेकिन जैसे ही वेट को कंट्रोल में लाते हैं उन महिलाओं में अंडा विकसित होने लगता है और उनको ओवुलेशन होने लगता है। तो सबसे पहला है कि आप अपने वज़न को नियंत्रण में रखें। वज़न को नियंत्रण में रखने के लिए आपको नियमित एक्सरसाइज करना है। खान पान में ध्यान देना है कि मीठी चीज़ों को, जो काफ़ी मीठा है उसका सेवन काफ़ी हद तक कम कर दे, नहीं खाए। और जो जंक फूड्स का कैटेगरी है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स है, पिज़्ज़ा है, मैगी, चाउमीन, बहुत तरह की बिस्किट्स हो गई, ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इन सब से अचानक से ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई आता है, उसकी वजह से इंसुलिन बहुत बनता है और फिर बॉडी में तमाम तरह के रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, जिससे कि महिलाओं को बहुत तरह की समस्या होती है। तो वज़न कंट्रोल। दूसरा है कि रात में जो है वो भोजन आप कम करें और सोने से कम 3 घंटा पहले अपना डिनर कर लें, तो इससे भी आपको वेट कंट्रोल करने में काफ़ी सहूलियत रहेगा। तो एक है नियमित भोजन करना। दूसरा है कि यदि आपकी डायग्नोसिस हो चुकी है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी है और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसी अवस्था में आप डॉक्टर से मिलें। बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिन दवाइयों को दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, अंडा विकसित हो जाएगा, फिर अंडा फूटने की सुई दी जाती है और सीमेन, हस्बैंड का सीमेन को प्रोसेस करके महिला के गर्भाशय में डाला जा सकता है, या वो लोग ऐसे भी कांटेक्ट में रह सकते हैं, तो इससे प्रेगनेंसी हो सकती है। और दूसरे कारण है, जैसे मान लो एंडोमेट्रियोसिस है, तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए तो डायग्नोसिस और इलाज ये सारा डॉक्टर के पास ही होगा। ये भी लाइफस्टाइल जो है, ये भी थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल से है, जिन लोग का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड ये बीमारी है। तो ज़्यादातर महिलाओं को मैं ये सलाह देंगी कि वो एक्टिव रहें, नहीं हर समय बैठे हुए हैं, आराम से हैं, नहीं, आप दिन भर एक्टिव रहिए, अपने कामों को कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चलिए और खुश रहिए। स्ट्रेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है बांझपन का, जो अभी मैं बताई नहीं थी अभी आप लोग को। तो स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए और जहाँ तक हो सके स्ट्रेस मुक्त रहने की कोशिश करनी होगी। हर छोटी छोटी बातों को पकड़ लेना है, उस पर ओवर थिंकिंग करना है, इन सब चीज़ों से हटना होगा, क्योंकि स्ट्रेस से बॉडी में ऐसे ऐसे हार्मोन्स बहते हैं जो प्रेगनेंसी में बाधक हो जाते हैं। तो स्ट्रेस का भी ये करना होगा। और माहवारी से संबंधित यदि किसी महिला को दिक्कत है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या माहवारी में ज़्यादा दर्द होता है, तो उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसके 3 प्रमुख कारण हैं। या तो बच्चेदानी की झिल्ली में सूजन है, पीआईडी है जिसका दवाई डॉक्टर लोग देंगे, फाइब्रॉयड है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, इन सारे चीज़, या बच्चेदानी का टीबी है, थायराइड में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों का डॉक्टर जो महिला चिकित्सक हैं उनसे आप मिलिए, वो इन सारे चीज़ों का थॉरो चेकअप करेंगी, आपका जो कारण निकलेगा उसके हिसाब से आपको इलाज दिया जाएगा। और जहाँ तक पुरुष बांझपन का है सवाल, उसके लिए ये है कि उनको भी डॉक्टर से मिलना होगा, उनके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो उनको भी दवाई देने पे बहुत सारे लोगों में काफ़ी सुधार आ जाता है। और यदि सुधार नहीं आ पाता है और वो उनको एज़ोस्पर्मिया है, तो ऐसी अवस्था में डोनर से भी सीमेन ले करके उनकी महिला गर्भवती हो सकती हैं। और नहीं तो इक्सी भी एक ऑप्शन है, जिसके माध्यम से एज़ोस्पर्मिक मेल में हम लोग महिला को गर्भवती करा सकते हैं। तो देखा आपने कि कितनी तरह की कारणों से महिलाएं बांझपन हो जाता है, पुरुषों में कमी से, महिलाओं में कमी से। और इन कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले मोटापा को दूर करें, खान पान पे परहेज करें और आप स्ट्रेस न लें। मैम ने बताया कि स्ट्रेस भी एक कारण होता है जिसके कारण से ये समस्याएं होने लगती हैं। तो मैम बहुत तरह के आपने निवारण बताया और हम उम्मीद करते हैं कि इन निवारणों पर अमल करेंगे तो आप इस समस्याओं से दूर हो सकते हैं। मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते कुछ संदेश देना चाहती हैं तो हमारे दर्शकों को अच्छा संदेश दें। हाँ, एक बात अभी जिक्र में नहीं आ पाई थी कि हम लोग के सेंटर जो है यहाँ पे हम लोग आईवीएफ भी कर रहे हैं, जिसमें कि वैसे कारणों का भी इलाज संभव है। जिन लोग का ट्यूब ब्लॉक है या जो बहुत तरह से जो कपल निराश हो चुके हैं, उन लोग का काफ़ी कम दर पे हमारे संस्थान में आईवीएफ, इक्सी और उससे रिलेटेड सारी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध है। एंडोस्कोपिक सर्जरी की भी सुविधाएँ उपलब्ध है। बहुत बार महिला को एंडोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इन सारे चीज़ों की है, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको गर्भाधान नहीं हो रहा है तो आप विशेषज्ञ चिकित्सक से मिले
और सही खान पान रखें, सही जीवन शैली रखें और चिकित्सीय सलाह लें। आपके घर में किलकारी अवश्य आएगी। धन्यवाद। मैम ने बहुत सारी बातें बताई। आईवीएफ ट्रीटमेंट भी यहाँ पर है आईजीएमएस में और कम दामों में भी हो जाता है। इस आईवीएफ के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे मैम से और इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि आईवीएफ क्या है, किन कारण इसका निवारण कैसे हो सकता है, कि कैसे कैसे पद्धति है, इसके बारे में। मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमारे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करें, देखें तो कमेंट करें कि क्या आप में ये समस्याएं हैं, किस तरह का है, उस समस्या को दूर करने का हम कोशिश करेंगे। लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।